कोई टिकट नहीं होगा, टिकट इज़ फ्री। क्या बात कर रहे हैं, मतलब देखो भैया, सबसे बड़ी खुशखबरी है, महंगे महंगे टिकट से छुटकारा। सो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है ये 2025 एडिशन जो है 3 वेन्यूज़ में हो रहा है। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हो क्या रहा है कि 9 शो हो रहे हैं साथ साथ, पूरे मोबिलिटी वैल्यू चेन को कवर किया जा रहा है। हम लोग जो ऑटो एक्सपो करते थे पहले वो सिर्फ व्हीकल्स पे होता था, अब अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं पूरे वैल्यू चेन का वो कवर हो रहा है। अगर देखा जाए 34 व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो तो ईवीज़ हो, फ्लेक्सिबल व्हीकल्स हो, इथेनॉल पे बेस्ड हैं, फ्लेक्सिबल व्हीकल्स हो, सीएनजी हो, हाइड्रोजन में क्या काम चल रहा है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इस मोटर शो में। सर, अब की बार सबसे बड़ा लॉन्च कौन सा नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर जो होगा? तो आपको लगता है आने वाला वक्त जो है, फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक का है? बहुत सारे देशों में हर साल ऑटो एक्सपो होता है, अपने यहाँ 2 साल में एक बार होता है, तो क्या मतलब अपने यहाँ भी कुछ फ्रीक्वेंट ऐसा शुरू होगा कि हर साल होने लगे? 19 से 22 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन पब्लिक के लिए, प्लीज़ आइए और देखिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ में हैं सियाम के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन जी। सर नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है सर आपका चैनल पर। थैंक यू। तो ये आप चेहरा इसलिए पहचान लीजिए क्योंकि बहुत सारे उन सवालों के जवाब यहाँ पर आने जा रहे हैं जिसका आपको इंतजार है। ऑटो एक्सपो कब होता है? सबको पता था कब होता था, क्या होता था, कैसे होता था, कौन कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में ऑटो एक्सपो आपको कहां नजर आएगा, किस तरीके से आप उसे देखने जा सकते हैं, और साथ में आपको पता चलेगा कौन कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं राजेश सर से ले रहा हूं। तो राजेश सर, कैसा लग रहा है? बढ़िया। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी। तो सबसे पहला सवाल यही बताइए सर, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में ऑटो एक्सपो कहाँ है, लोग कहाँ ढूंढे ऑटो एक्सपो? सो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है ये 2025 एडिशन जो है 3 वेन्यूज़ में हो रहा है। यशोभूमि द्वारका, भारत मंडपम और इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, 3 वेन्यूज़ में हो रहा है। ऑटो एक्सपो द मोटर शो जो है वो हो रहा है भारत मंडपम में। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हो क्या रहा है कि 9 शो हो रहे हैं साथ साथ, पूरे मोबिलिटी वैल्यू चेन को कवर किया जा रहा है। तो हम लोग जो ऑटो एक्सपो करते थे पहले वो सिर्फ व्हीकल्स पे होता था, अब अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं पूरे वैल्यू चेन का वो कवर हो रहा है। तो 9 शोज़ हैं, उनमें से ऑटो एक्सपो मोटर शो हो रहा है भारत मंडपम में, बाकी शोज़ हो रहे हैं अलग अलग वेन्यूज़ में, 3 वेन्यूज़ में है। जैसे मैंने बताया, एक द्वारका में एक है विच इज़ द कॉम्पोनेंट शो, और 2 शो हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा में विच इज़ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी शो और अर्बन मोबिलिटी शो, और 6 शो हो रहे हैं भारत मंडपम में। एक हो रहा है ऑटो एक्सपो द मोटर शो, और एक साइकिल पे है जो माइक्रो मोबिलिटी साइकिल शो है, और एक टायर्स पे है टायर शो, एक बैटरीज पे हो रहा है, और एक ऑटो टेक्नोलॉजी जो नैसकॉम कर रहा है ऑटो टेक्नोलॉजी शो हो रहा है, और एक शो हो रहा है ऑटोमोटिव स्टील पे। सो ऐसे कुल मिला के 9 शो हो रहे हैं। सर, इस 9 शो के बीच में आपको लगता है कि ऑटो एक्सपो की आत्मा बची रहेगी? बिल्कुल बची रहेगी। भारत मंडपम में अगर आप देखेंगे, हम लोग हॉल 1 से लेके हॉल 1, हॉल 2, 3, 4, 5, 6 और हॉल 14 और 8, 9, 10 ये सब ऑटो एक्सपो मोटर शो होगा। ज़्यादातर आपको दिखेगा ऑटो एक्सपो मोटर शो, सारा ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ हमारे ही शोकेस रहेगा। तो कितनी कंपनियां सर पार्टिसिपेट कर रही हैं? पार्टिसिपेशन बढ़ा है पिछली तुलना में या कैसा है? तो पहली बार इस बार अगर देखा जाए 34 व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है पहले एडिशंस के मुकाबले। काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, हर टाइप का सेगमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 34 व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स आपको दिखेंगे ऑटो एक्सपो मोटर शो में इन हॉलों में। सर, 86 से ऑटो एक्सपो की शुरुआत हुई थी, मतलब इंडिया को पता चला था कि मोटर शो भी कोई चीज़ होती है, और उसे इतनी सक्सेस मिली कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने एक अचीवमेंट हर 2 साल में एक बार होने लगा, और इसके बाद में ग्रेटर नोएडा चला गया। इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? तरक्की की तरफ देखते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ऐसा है ना कि मोटर शो की जर्नी जो है, मैं इस तरह देखूंगा कि मोटर शो की जर्नी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जर्नी के साथ साथ चलती रही है। जब हमने मोटर शो की शुरुआत की थी 1986 में, उस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आप देखोगे कि उसकी भी शुरुआत थी। नए नए मारुति सुजुकी का ऑपरेशन शुरू हुआ था, गाड़ी बनना की बिक्री शुरू हुई, फिर धीरे धीरे और प्लेयर्स आना शुरू हो गए, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आने शुरू हुए, मल्टीनेशनल्स ने यहाँ सेटअप किया। तो जैसे जैसे हमारे मोटर शो चलते गए, पहले 2 साल में होता था, हर 2 साल में होता था, तो आप देखेंगे काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ज़्यादा शोकेस करना शुरू किया, नए लॉन्चेस दिखने लगे। तो मार्केट जैसे डेवलप होता गया और उसी तरह मोटर शो भी डेवलप होता गया इन टर्म्स ऑफ साइज़, इन टर्म्स ऑफ स्केल। तो और हम लोगों ने 2014 में हम लोग 2 वेन्यू में, पहले जो होता था शो होता था एक ही वेन्यू में प्रगति मैदान में, और वहाँ पे दोनों होते थे, मोटर शो भी होता था और कॉम्पोनेंट शो भी होता था। इस बार ही 2014 के बाद मोटर शो चला गया ग्रेटर नोएडा में और कॉम्पोनेंट शो रहा प्रगति मैदान में।
और वो चलता रहा 14 के बाद। और ग्रेटर नोएडा में भी हम पहले लोगों को चिंता थी कि वहाँ लोग आएंगे, कंज्यूमर्स दिखेंगे, पर हमारा अच्छा फुटफॉल रहा है ग्रेटर नोएडा में भी। और हम अभी आप देखे जाए तो 10 साल बाद वापस भारत मंडपम में आए हैं। 10 साल बाद 2024 के मतलब 2025 में हमारा जो शो है भारत मंडपम में होगा। तो इस वापसी को आप कैसा देखते हैं? क्या अच्छा लग रहा है या कुछ और बोलना चाहेंगे, कुछ खास? नहीं, अच्छा इस बात का लगा, दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आपको सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स दिखेंगे, एक जगह पे दिखेंगे, 34 व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। और दूसरा जैसे कहा कि सारा वैल्यू चेन के पार्ट है, तो ना सिर्फ व्हीकल बट यू विल सी ऑल, जितने भी अदर एलिमेंट्स है सब देखने को मिलेगा। पर सबसे बड़ी जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ये है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस है इंडस्ट्री के लिए। अब देखा जाए तो जैसे कि पहले 10 साल पहले हम लोग देखते थे पेट्रोल और डीजल इंजन्स, अब अलग अलग पावर ट्रेन्स में काम चल रहा है और अलग अलग पावर ट्रेन्स में कंपनीज़ ने प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तो जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी लोगों ने, टू व्हीलर्स में तो खैर काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट प्रोडक्ट्स रोड में लेके आए हैं और अभी आप देख रहे हैं काफ़ी पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है टू व्हीलर्स में। कार्स में भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर 2025 एडिशन में आप देखेंगे काफ़ी कुछ नए लॉन्चेस आएंगी। तो ईवीज़ हो, फ्लेक्सिबल व्हीकल्स हो, इथेनॉल पे बेस्ड हैं, फ्लेक्सिबल व्हीकल्स हो, सीएनजी हो, हाइड्रोजन में क्या काम चल रहा है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इस मोटर शो में। सर पूरा फोकस इलेक्ट्रिक पर होने वाला है इस बार? नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर ट्रेन्स पर इलेक्ट्रिक के काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, पर कुछ लॉन्चेस होंगे इथेनॉल फ्लेक्सिबल पे भी होंगे, कुछ हाइड्रोजन में भी देखने को मिलेगा, सीएनजी में भी देखने को मिलेगा, तो हर पावर ट्रेन में देखने को मिलेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर कि पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि सर उसका नाम बताएं सबका, तो आपके लिए यहाँ पर लिस्ट एकदम प्रसारित है, देख लीजिए और पता चल जाएगा ये कंपनियाँ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। सर सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो मोटर शो का मकसद क्या होता है, हमारी जनता को बताइए। मोटर शो का मकसद बेसिकली दो मकसद हैं। एक तो यह है कि जितने ज़्यादा जो अलग अलग चीज़ों में जो डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री एक ट्रांजिशनल फेस पे है, तो अलग अलग पावर ट्रेन्स में जो काम चल रहा है उसका जो ऑडियंस फीडबैक है, उसका कि मोटा जितने भी स्टेक होल्डर फीडबैक है, तो ये अच्छा मौका होता है स्टेक होल्डर फीडबैक लेने का, ऑडियंस फीडबैक लेने का, नए प्रोडक्ट का, नए कॉन्सेप्ट लॉन्चेस होते हैं और काफ़ी कुछ काम चल रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस जर्नी में। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर फीडबैक, स्टेक होल्डर फीडबैक, मीडिया फीडबैक और एक आइडिया मिल जाए कि हो क्या रहा है और आगे के सालों में क्या देखने को मिलेगा। एक वो है। दूसरा ये है कि भारत मोबिलिटी के अंदर जब हम आते हैं तो पूरा का पूरा मोबिलिटी वैल्यू चेन आता है। जैसे मैंने बताया ऑटो एक्सपो जो भारत मंडपम में हो रहा है वो एक B2C शो है, पर अगर हम देखेंगे ऑटो एक्सपो जो कॉम्पोनेंट शो है वो चल रहा है द्वारका में जो B2B शो है, और जो शो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है वो भी B2B शो है। तो आप एक पूरे वैल्यू चेन के पार्ट हो, तो एक दूसरे का जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है, एक दूसरे के शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, देख लो क्या, तो जैसे कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर को अगर पता चलना चाहिए कि कंपोनेंट में क्या मूवमेंट हो रहा है, हम चाहते हैं कि और कंपोनेंट्स लोकलाइज हो, ईवी में जितने भी ईवी साइड कंपोनेंट्स हैं जितना ज़्यादा हो सकते लोकलाइज हो, तो वो एक कनेक्ट रहता है, B2B कनेक्ट बनता है, तो वो भी एक मकसद है। बिजनेस तो एक कंज्यूमर मकसद रहेगा और एक बिजनेस मकसद रहेगा। सर लोगों का बड़ी दिलचस्पी रहती है कि ऑटो एक्सपो जाएंगे, गाड़ियां देख के आएंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पर, वो समझना चाहेंगे। तो जो जनता पार्टिसिपेट करना चाहती है, देखने आना चाहती है, तो कैसे जाए, मतलब वहाँ पर कैसे पहुँचेगी? एक तो तारीख बता दीजिए कब से कब तक जनता के लिए, आम जनता के लिए है, और किस तरीके से वो मतलब टिकट कहाँ से मिलेगा या कैसे, पूरा समझाइए थोड़ा। तो ऑटो एक्सपो द मोटर शो जो है वो पब्लिक के लिए 19 तारीख विच इज़ संडे 19 से 22 तक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन ओपन होगा। भारत मंडपम में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना बेहतर रहेगा क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है, तो अगर मेट्रो से आ सकते हैं। भारत मंडपम सेंट्रल लोकेशन है तो रहेगा। और बरेस मेट्रो प्रगति मैदान हो जाएगा। हाँ, प्रगति मैदान हो जाएगा, प्रगति मैदान पुत्र, ठीक है। और बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार हम लोग टिकट फ्री रख रहे हैं। हम लोग टिकट चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई टिकट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रहेगा। तो एक दिल्ली मेट्रो ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन जाएगा, आपको रजिस्टर करना होगा और वो एक बार QR कोड आ जाएगा तो QR कोड को आप मैप करके एंटर कर सकते हैं। कोई टिकट नहीं होगा, टिकट इज़ फ्री। क्या बात करें, मतलब देखो भैया, सबसे बड़ी खुशखबरी है महंगे टिकट से छुटकारा। और राजेश सर ने एक खुशखबरी आप सबको दे दी है। तो ऑटो एक्सपो के लिए पास की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए फ्री है। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो हम QR कोड हम सर्कुलेट करेंगे, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। उसके थ्रू लोग आ सकते हैं। 17-18 एकदम बताइए क्योंकि वो मीडिया डेज है। मीडिया डेज है सर, मीडिया डेज 17-18 तारीख मीडिया डेज रहेगा और इनॉग्रेशन वगैरह होगा। 19 से 22 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन पब्लिक के लिए। प्लीज़ आइए और देखिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है।
सर अब की बात सबसे बड़ा लॉन्च कौन सा नजर आ रहा है आपको यहाँ पर जो होगा, काफ़ी जो याद आ रहा होगा आपको? ये काफ़ी लॉन्चेस देखने, वैसे मैंने कहा कि आपको काफ़ी OEMs हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। काफ़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब है कि करीबन 85% इथेनॉल यूज़ होता है उसके अंदर, उसके लॉन्चेस देखने को मिलेगा। तो अलग अलग टाइप ऑफ पावर ट्रेन्स के लॉन्चेस आपको देखने को मिलेंगे। सर एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पूरा मतलब जिस तरीके से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आने लगी हैं, 45 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बिक रहे हैं, तो आपको लगता है आने वाला वक्त जो है, फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक का है? ऐसा है कि हमारा मानना है कि फ्यूचर जो है सस्टेनेबल मोबिलिटी का है। मतलब हमारे हिसाब से अलग अलग पावर ट्रेन्स पे काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रगति मिलेगी, देखने को मिलेगी, अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। पर और भी टेक्नोलॉजी इसमें काम हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, CNG में काफ़ी काम चल रहा है। तो हर टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम चल रहा है, हर चीज़ में प्रगति देखने को मिलेगी अगले कुछ सालों में। EVs में भी बहुत मिलेगी। EVs में अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल में 3 साल में टू व्हीलर्स में बहुत देखने को मिली है, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। काफ़ी रोड्स में आपको देखने को मिलेगा टू व्हीलर्स। 3 व्हीलर्स में करीबन 50% पेनिट्रेशन हुआ है 3 व्हीलर्स में। अब कुछ सालों में आप देखेंगे कार्स में भी पेनिट्रेशन दिखेगा, बसेस में भी दिखेगा, ट्रक्स में भी दिखेगा। तो EVs में काफ़ी प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अब हमेशा ऑटो एक्सपो यहीं पर होगा? वो उम्मीद है कि हम भारत मंडपम में ही रहेंगे, बट आगे देखेंगे कि भारत मोबिलिटी कैसे चलेगा, कैसे उसको एक्सपैंड कैसे होगा। पर हम भारत मोबिलिटी के पार्ट में ही रहेंगे भी। अच्छा, जैसे सर देखते हैं कि बहुत सारे देशों में हर साल ऑटो एक्सपो होता है, अपने यहाँ 2 साल में एक बार होता है, तो क्या मतलब अपने यहाँ भी कुछ फ्रीक्वेंट ऐसा शुरू होगा कि हर साल होने लगे? डिस्कशन रहेगा इस इवेंट के बाद। देखेंगे वो भारत मोबिलिटी का किस तरह एक्सपेंशन होगा, किस तरह हम उसको स्प्रेड करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। वी विल कीप अ वॉच ऑन इट। कितने लोग सर आएंगे लगभग जो उम्मीद की होगी आप लोगों ने? हम 5 लाख प्लस विजिटर्स की एक्सपेक्टेशन है, बट उम्मीद है कि उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो देखा, राजेश सर ने सब कुछ बता दिया है ऑटो एक्सपो के बारे में। मतलब ऑटो एक्सपो आपको कहाँ मिलेगा, भारत ग्लोबल मोबिलिटी शो जो होता है 2025, उसमें क्या है, ये जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, सर गलत तो नहीं हो ना? उसी तरीके से उसका एक पार्ट है ऑटो एक्सपो, और ये पूरी तरीके से जिंदा है। सबसे अच्छी बात है कि फ्री है, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। आइए आराम से ऑटो एक्सपो देखिए और जाइए। और यहाँ पर जो मेन फोकस होने वाला है वो इलेक्ट्रिक पर होने वाला है, और सर ने बहुत सरल शब्दों में सब कुछ समझा दिया है। प्रगति मैदान आने के लिए कोशिश करिएगा कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करिएगा, सबसे सरल रहेगा। मेट्रो से आइए, आराम से देखिए, क्योंकि पार्किंग है यहाँ पर, बहुत बड़ी पार्किंग है, लेकिन वहाँ पर फिर भी आपको जाम से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि ये शो बहुत बड़ा होने वाला है और लॉन्चेस बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। और अगर आपको कुछ और जानना है जिसका जवाब हम यहाँ पर नहीं दे पाए हैं, तो क्या करिएगा, हमारा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील, आइए सवाल करिए, उसका जवाब आप तक जरूर पहुँचाएंगे। और ये इंटरव्यू कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इतना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच।